मेरी भी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक मेरा फेस मास्क है जो स्किन ग्लो करने के लिए है, मेरी क्लाइंट्स के उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी हैं। मैंने ऑर्गेनिक एलोवेरा का मिक्सचर तैयार किया हुआ है स्किन के लिए, एलो स्किन के नाम से। मेरा हल्दी पाउडर भी है और मेरा आंवला पाउडर भी। अब आंवला मैं क्यों कह रही हूँ, इस दुनिया में विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है पूरे प्लैनेट पे वो आंवला है। और विटामिन सी हमें पता है कि स्किन को यंग करने के लिए, कोलेजन बूस्ट करने के लिए कितना ज़बरदस्त है। आप चाहें तो आप मेरा 1 टीस्पून आंवला पाउडर लें, आप आधा टीस्पून हल्दी लें, ठीक है, और एलो पे देख लीजिएगा पहले हाथ पे लगा के कि आपको एलो से एलर्जी तो नहीं है। कुछ लोगों को एलो सूट नहीं करता। अगर आपके हाथ रेड नहीं होते तो आपको एलो सूट। 1 टेबलस्पून एलो लें और आप इसको 15-20 मिनट मुंह पे लगाएं और आप यकीन करें जब आप उतारेंगे आपको लगेगा आपका मुंह लाइटें मार रहा है, माशाल्लाह ग्लो कर रहा है। उसके बाद बेशक आप उस पर मेकअप अप्लाई करें। बिल्कुल, अगली दफ़ा ना मैं चाहूँगा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल इधर पड़े हो, डेफिनेटली, ताकि हम जब ये कोई सैंपल का जिक्र करते हैं तो वो दिखा मैं बना के दिखाऊंगी, वो दिखा सके तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, तो वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हल्के स्याहियाँ ख़वातीन के और आफ्टर पहला बेबी ये बड़ा है, और वो उससे कैसे निकल सकती हैं? मुल्तानी मिट्टी का भी आया हुआ है बाजार के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जैन कि जो हल्के आपके पास जेनेटिक होते हैं ना, जैसे अब्बू को भी थे, अम्मी को भी थे, आपको भी है, वो कभी नहीं जाते। ठीक है, चाहे आपको कितनी भी डर्मेटोलॉजिस्ट कहें कि आप फिलर लगवा लेंगे चले जाएंगे, आपने इस बात में नहीं आना। 3-4 दिन के लिए आपके जाएंगे, 3-4 दिन बाद आंखों के नीचे का फिलर निकल जाता है, आप वहीं की वहीं आ जाती हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, अच्छा कि आपने पूछा कि ये प्रेगनेंसी और बच्चों के बाद जिन औरतों को हल्के आते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है बेचारियों में। इसका मतलब है कि निशान रहते हैं, एनीमिक हो जाती हैं बेचारी। 2 चीज की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और बी विटामिन की कमी हो जाती है। अगर आपकी बीवी, बहन, बेटी, बहू किसी को इस तरह हल्के हुए हैं, उनकी डाइट में प्लीज कलेजियां, गोश्त, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स और जो है आप अनार, ये चीज़ें इंक्लूड करें, उनके हल्के चले। कितनी देर तक यूज़ करें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के निशान ब्लैक कम से कम 3 से 6 महीने। जैन जो मेरी क्लाइंट्स हैं उनकी मैंने छाइयाँ गायब कराई हैं बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट के इस्तेमाल से। छाइयाँ गायब हुई हैं। 6 महीने में दूसरा बच्चा आने वाला तैयार होता है। बस यही तो हमारी बात है ना कि 3 से 6 महीने में गैप कितना होना चाहिए ताकि स्किन ग्लो रहे, ये लाजमी बताएं। अच्छा, एक तो ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है कि वो अपने बच्चे में कितना गैप देना चाहता है, क्योंकि डिफरेंट कुछ लोगों की मेडिकली भी तो होगा ना, 2 साल का तो होना चाहिए ना। अपनी बॉडी को सांस तो लेने दें। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आती हैं 6 साल में 5 बच्चे। मतलब मैंने कहा आप जिंदगी के 7 साल सिर्फ बच्चा पैदा कर रही थी, और एंड पे यही कहती हैं बंदे ने प्यार नहीं देता। 5 बच्चों के बाद और 6 साल में आपने 5 बच्चे पैदा, मतलब आपने जिंदगी के 6 साल बच्चे पैदा करने को दे दिए एंड आप उस पर कमर बांध के लगे थे। तो आपकी बच्चा, मैं बताऊं, जब औरत के जिस्म से निकलता है, औरत के जिस्म का सारा कैल्शियम चूस के निकलता है। आप सोचिए जब आप हर साल ये कर रही हैं तो आप अपने साथ क्या कर रही हैं, ऊपर से आप अपना ख्याल नहीं रख रही। अब होता है कि जवानी में तो अगेन वही, जैसे हमने एक बार पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी, बॉडी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। 40 के बाद आपको लग पता जाता है कि आपने अपने साथ किया क्या है। फिर आप कहती हैं, मेरे पास आती हैं पेशेंट्स, फिर कहती हैं कि बच्चे 5-6 पैदा किए होते हैं, ख्याल अपना रखती नहीं है, खाने पीने की परवाह नहीं होती है, और फिर कह रही होती हैं कि डॉक्टर साहर हम पता नहीं इतनी बड़ी क्यों लग रही हैं, हम अपनी उम्र से 20 साल बड़े। आपने जो अपने साथ किया आपने वही लगना है, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आपके साथ वालों ने आपका ख्याल नहीं रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिंपल्स वगैरह जो बनते हैं, दाने बनते हैं लड़कियों के, तो ये इसके लिए क्या मुल्तानी मिट्टी का लेप करके सोएं या हल्दी के साथ दूध में मिक्स करके, कोई ऐसा नुस्खा बता दें ताकि ये तो चले जाए? नहीं, पिंपल्स जो आपको बनते हैं वो आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनते हैं और उसको रूट कॉज पे जाके आप ट्रीट करें। पिंपल्स आपका जब तक आप अपना हार्मोन ठीक करेंगे आपका पिंपल गायब होगा ही होगा। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, आई शुड थैंक यू कि आपने ये पूछा। प्लीज लड़कियों, बच्चियों, पिंपल्स के लिए एंटीबायोटिक्स मत लो। मैं आपको ली जाती हैं, नहीं लेना, वही तो कह रहा हूं। मैं उसकी फिलॉसफी बता दूं, हम बात कर ही रहे हैं। तो पिंपल मोस्टली लड़कियों में आपके पास तब होता है जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारी स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स उनको कहा जाता है, वो जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं उसको सीबम कहा जाता है। कुछ अमाउंट तक उसका बनना जरूरी है, इसलिए ताकि वो आपकी स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म रखे, उसमें जरासीम एंटर ना हो और वो स्किन को ड्राई ना होने दे। जब औरत का मेल हार्मोन जरूरत से ज्यादा होता है, सिबेशियस ग्लैंड जरूरत से ज्यादा फैल जाता है, अब वो सीबम जरूरत से ज्यादा बनाता है। इस सीबम के जरूरत से ज्यादा बनने की वजह से व्हाइट हेड भी होता है, ब्लैक हेड भी होता है, पिंपल भी होता है,
है, एक्नी भी होती है, स्कारिंग भी होती है। और इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, बॉडी में एक सर्टन काइंड ऑफ बैक्टीरिया एसिड बनाना शुरू कर देता है, प्रोपियोनिक एसिड, जिसकी वजह से जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रूट कॉज हार्मोन था, वो आपको एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक की वजह से प्रोपियोनिक एसिड नीचे आता है, थोड़ी देर के लिए एक्नी आपके पास नीचे चली जाती है, कुछ दिन बाद पिंपल वापस आ जाता है। ये उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज ये है कि आप उस टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाएं जो बैक्टीरिया को बढ़ने ही ना दे। उसको आप नीचे कैसे लेके जाएंगी? उसको आप फास्टिंग से नीचे लेके जाएंगी, उसको आप इंसुलिन अपनी नीचे ले जाके उससे आप नीचे लेके जाएंगी, उसको आप अपना एस्ट्रोजन बूस्ट करके, हरी सब्जियां खा के, ग्रीन पाउडर्स लेके, जैसे मेरे ब्रांड के भी हैं, उससे आप नीचे लेके जाएंगी, उसको आप नीचे लेके जाएंगी अपना गुड एस्ट्रोजन बूस्ट करके। मेरा एक प्रोडक्ट है हार्मोलेंस, जिसमें मैंने शतावरी जड़ी बूटी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनारदाना शामिल किया हुआ है। नेचर में इस 5 से ऊपर कोई एजेंट्स नहीं है आपकी बॉडी में गुड एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका 1 टीस्पून आपने लेना है रात को सोने से पहले। दही में आपके जो गुड एस्ट्रोजेंस है वो ऊपर जाना शुरू होंगे। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में, मैंने अपने एक और पॉडकास्ट में वीडियो में बताया भी था, डायंडोलाइल मीथेन डिम सप्लीमेंट जो है उसको इंक्लूड करें तो आपकी एक्नी क्यों नहीं गायब होगी। जिंक को इंक्लूड करें आप अपनी डाइट में। जिंक को आप शेलफिश के थ्रू इंक्लूड कर सकती हैं, रेड मीट के थ्रू इंक्लूड कर सकती हैं, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स के थ्रू इंक्लूड कर सकती हैं। मेरा एक प्रोडक्ट है जिंक से भरपूर ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन, जिसमें मैंने सारे नट्स और सीड्स ग्राइंड करके डाले हैं। शुगर, ग्लूटेन, डेयरी फ्री है। आप चाहें तो आप मेरा भी ऑर्डर कर सकती हैं। और आप जिंक का 20 मिलीग्राम सप्लीमेंट भी ले सकती हैं डेली स्टमक। आपकी एक्नी 2 महीने में नीचे ना गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलें, एक बड़ा ख़तरनाक सवाल मैं करने वाला हूँ। मैं तमाम पार्लर्स वालों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पार्लर्स के अंदर फेशियल ख़वातीन करवाने जाती हैं, ठीक है, या मसाज करवाने जाती हैं, तो एक ही स्पंज होता है, वो तमाम ख़वातीन पे यूज़ हो रहा होता है और वही साफ। उसका स्किन पे क्या असर पड़ता है और स्किन कितनी उसके लिए वो आपने बताना है, और फेशियल वाकई बेहतर है स्किन के लिए? देखिए जी, फेशियल जब भी करवाएं, बेशक जो मर्जी ऑफेंड हो, वो डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं, किसी से। पार्लर वालियों से फेशियल मत कराया करें, उन्हें क्या पता स्किन का, वो डॉक्टर है, ठीक है। ये तो किसी को पता ही नहीं था। किसी डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, काबिल डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और मैं उनसे फेशियल करवाती हूँ। नहीं जाना चाहिए। पार्लर वालियों को क्या स्किन, वो डॉक्टर हैं, उनको क्या पता। बता रही होती है आंटी, वो नहीं बाजी तेरी स्किन ने आपकी स्किन ये आप मतलब वो आपको डायग्नोज करेंगी, वो कर रही होती है बाजी, तू है धनिया पिता कर, मतलब इस तरह की, मतलब सीरियसली, और वो गलत जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम की ला इल्मी और मासूमियत की वजह और लैक ऑफ एक्सपोजर, मेरी बेचारी मासूम पाकिस्तानी आवाम, मेरी बेचारी मासूम पाकिस्तानी औरतें, इनके लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से इनका लोग और पार्लर्स वाले, ये सारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। सो द थिंग इज़ दैट कि क्लेंस करना खुद की एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक अच्छा क्लेंजर खरीदें, आप एक अच्छा टोनर खरीदें और आप घर में स्पंज से उसको खुद साफ करें। आप उससे, आप यकीन करें, क्योंकि मेरा काम ऐसे, मुझे बहुत मेकअप करना पड़ता है, पब्लिक डीलिंग बहुत है। मैंने घर में अपना मैं तो मेरी अपनी ब्रांड का नारियल का तेल है, मैं अपने नारियल के तेल से अपना मुंह साफ करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी टोनिंग करती हूँ, अपनी क्लेंजिंग करती हूँ, अपना मॉइस्चराइजर करती हूँ, और ये मैं रोज़ खुद करती हूँ। फेशियल मैं महीने में 1 बार कराती हूँ और बड़ी रिप्यूटेड डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं लाहौर शहर की, उनसे करवाती हूँ। दैट्स ऑल। और फेशियल सबसे अच्छा जो मैं रिकमेंड करूंगी, लेकिन ये फेशियल कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं। हाइड्रा फेशियल करवाया करें अगर आपको सूट करता है। कुछ लोगों को नहीं भी करता, मुंह पे दाने निकल आते हैं, तो वो ना कराएं हाइड्रा फेशियल। बिकॉज जो लोग खास करके औरतें मेरी तरह जो मेकअप वगैरह बहुत कराती हैं, मुंह के अंदर से सारा मेकअप क्लेंस कर लेता है, मुंह की मैल साफ कर लेता है, तो वो महीने में 1 बार करा लें। बाकी अपनी स्किन और अपनी डाइट का ख्याल रखें। और मैं बताऊं, चीनी छोड़ दें आप, और वेजिटेबल ऑयल, चीनी और वेजिटेबल ऑयल। आप दुनिया का कितना भी महंगा फेशियल करा लें और कितने भी ग्लूटाथायोन के टीके लगा लें, आप चीनी खाएंगी ना, आपके यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, झुर्रियाँ आएंगी।